अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुल्क भर में शब बारात इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। वजीर आज़म इमरान खान ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का मुशावरती इजलास तलब कर लिया। वजीर आज़म इमरान खान ईरान के 2 रोज़ा दौरे पर कल रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा। और माड़ा हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों के ठिकाने ईरान में है वजीर खारजा। IMF प्रोग्राम को जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं हफीज शेख। असद उमर ने खुद इस्तीफा दिया और सिर्फ एक वजीर को निकाला गया है, वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद। अलीम खान के जुडिशल रिमांड में 30 अप्रैल तक तौसीह कर दी गई। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मुल्क भर में शब बारात इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर मुल्क भर में खुसूसी इबादत का एहतमाम जबकि क़ुबूर की ज़ियारतें भी की जाएंगी। उलमा कराम, खतीब और मुकर्ररीन शब बारात की फजीलत बयान करेंगे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुल्क भर में शब बारात आज निहायत अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। इस मौके पर खुसूसी इबादत का एहतमाम जबकि क़ुबूर की ज़ियारत भी की जाएगी। शब बारात के मौके पर मुल्क भर की तमाम छोटी बड़ी मसाजिद में महाफिल और जिक्र की तक़रीब का एहतमाम किया जाता है, जिसमें उलमा कराम, खतीब हजरात और मुकर्ररीन शब बारात की फजीलत बयान करते हैं। शब बारात के एहतराम में रोजा भी रखा जाता है। इस सिलसिले में मसाजिद में शब बेदारी होती है और फर्जंदान इस्लाम रात भर नवाफिल जिक्र, हमदोनात का विर्द और खुसूसी इबादत करते हैं। शब बारात के मौके पर मसाजिद, खानकाहों और दरबारों को खूबसूरती से सजाया जाता है। लोग अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए कब्रिस्तान जाते हैं। शहरी हुकूमत की जानिब से इस मौके पर कब्रिस्तानों में सफाई का खास एहतमाम किया जाता है, जबकि कब्रों पर फूल चढ़ाने के लिए आरजी फूल मंडियाँ भी लग जाती हैं। हुकूमत की जानिब से शब बारात के मौके पर आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। शब बारात के मौके पर किसी भी किस्म की आतिशबाजी में मुलव्विस पाए गए अफराद के खिलाफ सेक्शन 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए अफराद को गिरफ्तारी और जुर्माने की सजा का सामना करना होगा। वाज़ेह रहे शब बारात को लैलतुल मुबारक यानी बरकतों वाली रात, तकसीम उमूर की रात और लैलतुल रहमता यानी रहमत नाजिल होने की रात भी कहा जाता है। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, वजीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं का मुशावरती इजलास तलब कर लिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास बनी गाला में होगा। वजीर आज़म हुकूमती पॉलिसियों और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर एतमाद मिलेंगे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वजीर आज़म ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास बनी गाला में होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में वफाकी वुज़रा और पार्टी रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में सूबाई गवर्नर्स की भी शिरकत का इम्कान है। वजीर आज़म हुकूमती पॉलिसियों, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे। वजीर आज़म वफाकी काबीना में रद्दोबदल की वजूहात से रहनुमाओं को आगाह करेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के आइंदा इजलासों से मुतालिक भी हिकमत अमली पर गौर होगा। वजीर आज़म हुकूमती बयानिए से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं को हिदायत देंगे। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि वजीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर कल ईरान रवाना होंगे। वजीर आज़म इमरान खान के दौरे का मकसद 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना है। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद इमरान खान का ये पहला दौरा ईरान होगा। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वजीर आज़म इमरान खान कल 2 रोज़ा दौरे पर ईरान रवाना होंगे।
گے۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کل اعلیٰ وفد کے ہمراہ ایران کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد عمران خان کا پہلا دورہ ایران ہوگا۔ مشیر خزانہ، وزیر برائے بحری امور، وزیر بین الصوبائی رابطہ، معاون خصوصی برائے تجارت اور معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم تہران پہنچنے سے پہلے مشہد میں بھی قیام کریں گے اور صدر حسن روحانی سمیت ایران کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے، جبکہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی سے بھی ملیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ایران کے تاریخی تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم کے دورے کا مقصد 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔